बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का पाठ है हमारा राजेंद्र बाबू के बड़े प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। उत्तर है, राजेंद्र बाबू के हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की विशेषता थी। उनके काले, घने, छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भौहें, बड़ी बड़ी आंखें, कुछ भारी नाक, गोलाई के लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे और सुडौल होंठ, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मूछें थी। वे खादी की मोटी धोती और कुर्ता, काला बंद गले का कोट और गांधी टोपी, साधारण से मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव अत्यंत शांतमयी था। वे सदा सादगी पसंद करते थे। अपने स्वभाव तथा रहन सहन में वे एक सामान्य भारतीय अथवा किसान के समान थे। उनका खान पान अत्यंत साधारण था। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर है, राजेंद्र बाबू की पत्नी एक सच्ची भारतीय नारी थी। वह धरती के समान सहनशील, क्षमामयी, ममतालु तथा सरल थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। बिहार के जिम्मेदार परिवार की वधू तथा स्वतंत्रता संग्राम के सुप्रसिद्ध सेनानी एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की पत्नी होने का उन्हें कोई अहंकार नहीं था। राष्ट्रपति भवन में भी वह स्वयं भोजन पकाती थी तथा पति, परिवार, परिजनों आदि को खिलाकर स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। लेखिका के छात्रावास में अपनी पोत्रियों से मिलने आने पर वे छात्रावास की अन्य छात्राओं, सेवकों आदि को भी मिठाई बांट देती थी। गंगा स्नान के समय वे खूब दान किया करती थी। आगे दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके आशय बताने आपने, तो आइए जानें। क प्रश्न क है, सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। उत्तर दीजिए। तो आइए जानें। भाव यह है कि सत्य अंत तक सत्य ही रहता है। इसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार एक सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चा व्यक्ति सदैव एक ही रूप में नजर आता है। अगला प्रश्न, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? उत्तर है, भाव यह है कि क्या ईश्वर से वह सांचा टूट गया है जिसके माध्यम से वह राजेंद्र बाबू जैसे कठिन और कोमल चरित्र वाले व्यक्ति बनाता था। अब ईश्वर ने उन जैसे सरल तथा परिश्रमी व्यक्ति बनाना बंद कर दिया है। आज वह वातावरण नष्ट हो गया है जिस वातावरण में नैतिक चरित्रों का निर्माण होता था। बिल्कुल सत्य बात कही गई है। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।